हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, सीबीएसई की तरफ से 2024 वाले बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट निकल कर आया है। और ये अपडेट यानी कि जो भी इस बार आपको चेंजेस देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम के बाद भी और बोर्ड एग्जाम के टाइम भी, दोनों अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे एफर्ट के लिए और सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई का एग्जाम 3 आवर्स का होता है, जिसमें 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो भी आपका मीडियम है वही मीडियम में आपको पेपर मिलेगा। पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर को दिया जाता था, बट अब क्या हो रहा है कि बच्चे ने अगर इंग्लिश मीडियम के लिए ऑप्ट किया है तो इंग्लिश मीडियम के ही क्वेश्चन दिए जा रहे थे पिछले साल तक, अब इस साल का देखना होगा। उसके बाद आपको पता होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10th के अंदर 50% आ रहा है एंड क्लास 12 के अंदर 40% आने वाला है। एंड एमसीक्यूज आपका स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको पता होगा। बाकी एग्जाम का डेट भी आपको ऑलरेडी पता होगा। तो फटाफट अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, केस स्टडी के फॉर्म में भी, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। यानी मतलब क्या हुआ, वैसे क्वेश्चन जो आपके एप्लीकेशन, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्टिंग करेगा। अब सपोज आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि डिफाइन केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, एक ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। या इसको छोड़िए, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक रिएक्शन लिखा हुआ है, सपोज एक रिएक्शन क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस बी, ये आपका, या फिर ए प्लस बी सी मान लीजिए, ये आपको दे रहा है क्या, डी प्लस इसी दे रहा है, ऐसा कोई रिएक्शन है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, कौन सा रिएक्शन है वो आपसे पूछा जा रहा है। बट अभी तक क्या होता था, अभी तक क्वेश्चन ऐसा आता था कि सिंपल आपको बोलेगा कि राइट वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट अब क्वेश्चन में क्या होगा, उल्टा एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चा मतलब क्या, बच्चा उल्टा से सीधा आ पा रहा है कि नहीं, सीधा से तो उल्टा सब जाएगा। यानी आपको बोला जाएगा डिफाइन केमिकल रिएक्शन, तो आप बता दीजिएगा, बट उल्टा क्या, आपको एक डेफिनेशन दे दिया जा रहा है, उससे आपको क्वेश्चन बनाने बोला जा रहा है। तो क्या वो आप कर पा रहे, अगर कर पा रहे तो वेल एंड गुड, उसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 12 के अंदर 40% ही पूछा जाएगा, यानी 10th में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो कुछ अपडेट है वो ये है कि लाइक इस बार पूरे इंडिया के अंदर 20 to 25 सेट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक रीजन, हर एक स्टेट वाले बच्चों के लिए अलग अलग पेपर पूछा जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है सो डेट पेपर लीक नहीं हो सके। तो इसलिए सीबीएसई ने ये डिसीजन के बाद ये डिसाइड किया है कि इस बार कोई भी बच्चे का मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यानी कि पूरे इंडिया में किसने टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर कौन है, ये सब कुछ भी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। उसी के साथ साथ ये नहीं बताया जाएगा कि ये बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, सेकंड से या थर्ड से, ये सब नहीं बताया जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगा। ये भी नहीं बताया जाएगा कि कितना बच्चा का 90% से ज्यादा मार्क्स आया है। ओके, तो ये सारा कुछ इस बार हाइड किया जाएगा। द रीजन इज, सीबीएसई ने कहा है कि जब पेपर अलग अलग सेट में बनाए जाएंगे तो कंपेयर करना एक लॉजिकल बात नहीं होगा। उसके बाद जो आपको ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाएगा, वो ग्रेडिंग सिस्टम आपका नॉर्मल ग्रेड नहीं है कि 91 से 100 ले आए तो ए प्लस, 81 से 90 ले आए तो तो ए हो जाएगा। ये वाला ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, पोजिशनल ग्रेडिंग सिस्टम है। पोजिशनल ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपको रिलेटिव मार्किंग पता चलेगा, यानी कि आपको पता चलेगा कि पूरे इंडिया में आपका रैंकिंग मतलब कहाँ पर है, क्या आप टॉप बच्चे में आते हैं या फिर उससे कम या फिर उससे कम। तो ये अलग टाइप का ग्रेडिंग सिस्टम होता है। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पोजिशनल ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा।
उसके बाद आपके रिजल्ट में कोई भी परसेंटेज या सीजीपीए जैसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि आपको खुद से परसेंटेज को कैलकुलेट करना होगा। सीबीएसई आपको परसेंटेज नहीं बताने वाला है। उसके बाद अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो 10th वाले बच्चों के लिए आउट ऑफ 100 यानी कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मिलाकर 33 मार्क्स चाहिए, बट 12th वाले बच्चों के लिए थ्योरी में अलग से 33% मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में अलग से 33% मार्क्स चाहिए। यानी कि अगर 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर है तो आपको 23 चाहिए, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर है तो आपको 26 चाहिए पास होने के लिए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।